हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बुद्ध द्वारा आविष्कृत ध्यान विधि विपासना पर मैं अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करूंगा। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक जितनी भी ध्यान विधियां हैं उसमें सबसे सरल और मनोवैज्ञानिक विधि है तो विपश्यना ध्यान है, जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। आज के तारीख में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वे अपने पेशेंट को मनोवैज्ञानिक विकारों से मुक्त होने के लिए इसी विधि का सुझाव देते हैं। यहाँ तक कि अध्ययन में पाया गया है कि फ्रायड के साइको एनालिसिस थ्योरी से जितने केस ठीक नहीं हो पाते हैं उतना विपश्यना ध्यान के माध्यम से लोग ठीक हो पाते हैं। इसलिए मैं विपश्यना ध्यान पर मैं अपना विचार आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, विपश्यना को हिंदी में जागरूकता भी कहते हैं। इसे ही जे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं। इसके 4 चरण हैं। पहला चरण में श्वास पर जागरूकता, अर्थात आते जाते हुए श्वास को सिर्फ देखना है। कोई विचार मात्र 45 सेकंड तक ही टिकता है, फिर उसके बाद मन दूसरे जगह चला जाता है। लगातार श्वासों को देखने से यह 45 सेकंड वाला माइंड की कंडीशनिंग टूट जाता है। इसे हम घड़ी के सुई पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुई को चलते हुए देखें, उसकी आवाज़ को सुनें। सेकेंड स्टेप है बॉडी अवेयरनेस, शरीर को बाहर तथा अंदर से देखें। मित्रों, जब मूलाधार चक्र पर ऊर्जा जागृत होती है तो भोग, महत्वाकांक्षा, काम वासना की लहर उठती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो ऊर्जा वहीं अवरुद्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सभी भय स्वाधिष्ठान चक्र पर एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। ठीक उसी प्रकार धर्म के विचार जब केवल विचार ही रह जाता है, व्यवहार में नहीं बदलता, तो वो ऊर्जा मणिपुर चक्र पर ही अवरुद्ध हो जाता है। प्रेम, घृणा, नफरत, प्रतिशोध, अपने आत्मीय का वियोग, ये सब ऊर्जा अनाहत चक्र को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन जब हम इन उठती हुई विचार एवं भावनाओं को, नकारात्मक विचार को बिना अच्छा बुरा के निर्णय किए देखते हैं तो ये अवरुद्ध हट जाता है। मित्रों, ईडा पिंगला, जिसमें ईडा अस्त्रैन अस्त्रैन विचार प्रधान व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पिंगला पुरुष प्रधान चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। ईडा प्रधान व्यक्ति जब ये भावना के अंदर जब ये भावना उठती है तब वे उसमें उतर जाते हैं, लेकिन पिंगला पुरुष चित्त इसे आक्रामकता एवं दमन करते हैं। ये दमन धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और कई तरह के बीमारियों को जन्म देता है। आधुनिक मनोविज्ञान के इन्वेंटर सिगमंड फ्रायड ने भी सेपरेशन की बात की है। वो कहते हैं कि आजकल जितने भी आधुनिक मनोविकार उत्पन्न हो गए हैं उस सब के पीछे कोई न कोई दमन है, चाहे वो विचार के स्तर पर हो, चाहे वो जो कि है भावना के स्तर पर हो। लेकिन जब हम इन मन में उठते हुए विचारों को, भावनाओं को बिना किसी चॉइस के यदि हम निरीक्षण करते हैं तो धीरे धीरे ये भावनाएं, ये अवरुद्ध हटने लगती है और जो मनोविकार हमको परेशान किया जाता है उससे हम मुक्त होते जाते हैं। मित्रों, इसका तीसरा चरण है वेदना अर्थात फीलिंग अवेयरनेस। इसमें जो भी अच्छी बुरी भावनाएं उठती हैं उन्हें देखें,
सिर्फ अच्छा बुरा को लेबल नहीं चिपकाए, ये दोनों बंधन के कारण बन जाते हैं। जब हम इन्हें बुरा कहते हैं तो बुराई के रूप में हमारे चित्त में संग्रहित हो जाते हैं, जो अगले जन्म में हिटलर जैसी प्रवृत्ति वाले को जन्म के कारण बनते हैं। अच्छी भावनाएं भी हमें संत एवं पुण्यात्मा के रूप में जन्म के कारण बनती है, लेकिन दोनों ही स्थिति में पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। वस्तुतः इस पुनर्जन्म से, संसार चक्र से मुक्त होने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो ये है तृष्णा से मुक्त होना। बुद्ध सारे विकारों का मूल रूप तृष्णा को ही मानते हैं। ये तृष्णा ही वो मूलभूत कारण है जिसके अनुसार जीवात्मा बार बार इस संसार चक्र, धर्म चक्र में फंसता है और दुख और तकलीफ को उठाता है। लेकिन जब हम इस वेदना, फीलिंग्स को बिना चॉइसलेस थिंकिंग के इसका निरीक्षण करते हैं तो हम धीरे धीरे भावनाओं से भी मुक्त होते जाते हैं। चौथा चरण है विचारों को, चित्त को बिना अच्छा या बुरा का निर्णय दिए देखना। पांचवा स्टेप है वस्तु जगत के चीज़ों को भी अच्छा या बुरा के रूप में नहीं, बल्कि जो जैसा है उसे रूप में देखें। संसार के सभी व्यवहार में क्रिया हो, लेकिन निर्णयदाता नहीं हो। नेक्स्ट चरण है अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस के नियम को देखें, समझें तथा उसके अनुसार जीवन शैली को अपनाएं। मित्रों, इस प्रकार यदि हम विपश्यना के विभिन्न चरणों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो धीरे धीरे भौतिक स्तर की परेशानियों से तो हम मुक्त होते ही हैं, साथ ही जीवन का मूल लक्ष्य हम निर्वाण को भी उपलब्ध होते हैं। मित्रों, मैंने चंद थॉट विपश्यना पर आप लोगों से शेयर किया। आप इसके महत्व को तभी जान पाएंगे जब आप इसे जीवन में प्रयोग में करेंगे। साथ ही मेरा सुझाव है कि आप निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएं तथा इसका क्या रिजल्ट आता है निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, सजेस्ट करें। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अंत में आपने मेरे विचार को सुना, समय दिया, इसके लिए थैंक्स टू एवरीवन।